हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरों से आगे कैसे रह सकते हो जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे दूसरे चल रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से आप भी चलते रहे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ ही जाएंगे। तो अगर आप दूसरों को इस एग्ज़ाम में पीछे छोड़ना चाहते हो तो आपको दो लेवल पर विशेष तौर से काम करना पड़ेगा, थिंकिंग के लेवल पर और एक्शन के लेवल पर। वैसे भी आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो ये मान चुके हैं बिल्कुल कि उनका सिलेक्शन तो होने ही वाला है। उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन नहीं है जो अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनका डेफिनेटली ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ऊपर शक कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप कैसे दूसरों से आगे रह सकते हो हमेशा तैयारी के दौरान इस एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखो, थिंकिंग के लेवल पर किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। एक एवरेज बच्चे की सोच ये होती है कि अरे मुझे तो कोई भी पोस्ट मिल जाए, कोई भी छोटी से छोटी बस एक पोस्ट मिल जाए, और वो उसको लास्टली नहीं मिलती है। जब अपना ध्यान आप बड़ी पोस्टों पर गड़ाओगे ना, तब जाकर कहीं कोई अच्छी पोस्ट आपको हासिल होगी। तो इसलिए आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा, क्रीमी पोस्ट को आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी रहना है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी तैयारी के दौरान, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, नेगेटिव फीलिंग भी होगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हमेशा पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि नेगेटिव रहने से तो आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। तीसरा, थिंकिंग के लेवल पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा दूर की सोचनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकते हो। दूरदर्शी का मतलब होता है कि मान लो एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है कि मुझे तैयारी करने से कुछ बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं। लेकिन एक दूरदर्शी स्टूडेंट जो होता है वो ये सोचता है कि भले ही मुझे अभी कुछ बेनिफिट ना हो रहा हो तैयारी करने से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ वो सब मेरे सामने आ जाएगी और मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा लेवल है एक्शन पे, यानी कि दूसरे बच्चे जो कर पा रहे हैं वो तो आपको करना ही है। जिन चीज़ों में उनको स्ट्रगल महसूस हो रही है, जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरों को बड़ा तकलीफ़ देती हैं और वो नहीं कर पाते ये चीज़ें, वही चीज़ें आपको करनी है। देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, वो एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि हम कितना टाइम वाइज इनपुट डाल रहे हैं और उस टाइम में उनको कितनी आउटपुट आ रही है। इस बात का वो विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, यानी कि कितना वो टाइम दे रहे हैं और उस टाइम में कितना हम सिलेबस कवर कर पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिलेबस थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करना है, जिससे कि आपको लास्ट में भरपूर टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको सिलेबस थोड़ा लिटिल बिट फास्टर करना है। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये भी सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन के लिए। जो इंसान कंसिस्टेंट है, भले ही वो इतना इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन अगर उसके पास कंसिस्टेंसी है तो वो दूसरों से एकदम से आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो ये गुण आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है या जो बच्चे दूसरों से आगे रहते हैं, उनमें एक और ख़ास बात होती है कि उनके जो पढ़ाई लिखाई के जो सोर्सेज होते हैं ना, वो बड़े लिमिटेड होते हैं। यानी कि वो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब पढ़ते हैं, लेकिन उसका कम से कम 5 बार रिवीजन करते हैं। बजाय 5 किताब 5 बार पढ़ने के, एक किताब को 5 बार पढ़ो, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो एक किताब पढ़नी है, एक टीचर को फॉलो करना है, उसी पे पूरा ट्रस्ट दिखाना है। नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स बच्चे बना नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता उनका, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो अपने बेस को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और मल्टीपल रिवीजन करते हैं एक ही किताब के। तो आपको भी ऐसा करना है अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो। एक और ख़ास बात होती है उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन होता है, वो ये कि वो सिली मिस्टेक नहीं करते एग्ज़ाम में, या अगर होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। देखो, सिली मिस्टेक करने से क्या नुकसान होता है, इससे आपका स्कोर डिग्रेड हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है बिल्कुल। अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करो, यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग में खासकर लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितना आप अभी लिख लोगे एग्जाम में आपको उतना ही कम लिखना पड़ेगा, उतना ही मेंटल कैलकुलेशन आप ज़्यादा कर पाओगे और आपका स्कोर हाई हो जाएगा एकदम से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। देखो, एग्ज़ाम में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग कितना वेटेज किसी टॉपिक का हाई है और कितना वेटेज किसी टॉपिक का कम है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जो
आपको आने ही चाहिए, जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप दूसरों से 4 कदम आगे रहना चाहते हो। देखो वो टॉपिक हैं वोकैबुलरी, पैरा जंबल्स की खूब सारी प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, फिगर काउंटिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेशन, जियोमेट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, टाइपिंग टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं पूरे एसएससी सीजीएल में, जिनमें जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो दूसरों से उतना ही आगे रहेगा, उसको एक एज मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर दूसरे बच्चों से। देखो एक और टेक्निक है दूसरे बच्चों से आगे निकलने की, वो ये कि जब भी आपको 2.5-3 घंटे से ज़्यादा हो जाएं पढ़ते हुए, तो कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक बिल्कुल ऑफिशियल होना चाहिए, ये आपको लेना ही है। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो एनर्जेटिक हो जाएगा, हेल्दी रहेगा और नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लायक बन पाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। देखो छोटा सा चैनल है, गुम हो गया तो फिर ढूंढते रहोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।